इस ट्रांसफार्मर में ऑयल नहीं है, बट फिर भी ये 24/7 हेवी लोड उठाता है। ये सिर्फ फैक्ट्री, मॉल्स या कहीं इंडोर सिस्टम के लिए ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। आइए आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ कि ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर अंदर से कैसा होता है, उसका मैं पूरा आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा मैं, और ये कहाँ कहाँ यूज होता है। मैं अफजल वोल्टी से। अगर आप कोई फैक्ट्री ओनर है, अगर आपका कोई हॉस्पिटल है, कोई मॉल है या कोई डाटा सेंटर है जहाँ पे आपको इंडोर सिस्टम लगाना है ट्रांसफार्मर का, तो ये वीडियो आप देखें और आप कभी भी अपने लिए गलत ट्रांसफार्मर नहीं खरीदेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे एक ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है। इसके बारे में भी आपको बताता हूँ, बट मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ड्राई टाइप कहाँ यूज होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। ड्राई टाइप जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो कोई हॉस्पिटल में यूज होता है, कोई मॉल में या कहीं डाटा सेंटर में, जहाँ पे भी आपको इंडोर फैसिलिटी अपनी लगानी है। कि अगर आपके पास आउटडोर स्पेस नहीं है या आपके अलाउड नहीं है कि यहाँ पे आप ऑयल कूल वाला नहीं लगा सकते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर चलता है। ये बेसिकली ज्यादातर हॉस्पिटल्स में, मॉल में या डाटा सेंटर जैसे होते हैं जो इंडोर रहते हैं, वहाँ पे सबसे ज्यादा ये ट्रांसफार्मर चलते हैं और वहीं के लिए सूटेबल है और ये वहीं के लिए बनाए गए हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है कि यहाँ पे ऑयल कूल आप नहीं लगा सकते हैं, तो वहाँ के लिए स्पेशली ये बनाए जाते हैं। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर जो है काम ऑयल कूल ट्रांसफार्मर की तरह ही करता है, बट इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि वो ऑयल कूलिंग होता है और ये एयर कूल्ड है। इसमें एयर जो होती है वो नेचुरली पास होती है जो इसका ठंडा करती है, जो इसको कूल करती है। ऑयल कूल में हम अपना ऑयल डालते हैं जिससे वो ऑयल ठंडा करता है। तो सिर्फ इन दोनों में यही रीजन है, बाकी दोनों का काम सेम है। दोनों का हाई टेंशन वोल्टेज लाइन को लो टेंशन वोल्टेज लाइन में कन्वर्ट करने का, इससे ज्यादा इन दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं है। बट डिजाइनिंग में हम कह सकते हैं कि डिजाइनिंग में फर्क है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि इसकी जो वाइंडिंग है वो डिफरेंट है। ऑयल कूल्ड वाले की वाइंडिंग कभी भी ऐसी नहीं होती, इसकी जो कोर होती है वो भी डिफरेंट आती है ताकि ये हैवी लोड उठा सके। इसकी इसकी जो कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं, ट्रांसफार्मर से 1 से 2 गुना महंगा पड़ता है। महंगा है बट इसमें रिस्क कम है। इसमें रिस्क ऐसा कम है कि ये कभी आग इसमें नहीं लगती है, ये बिल्कुल फायर फ्री है और इसमें कोई लॉसेस का खतरा नहीं है, कोई आग लगने का खतरा नहीं है। बिल्कुल सेफ्टी पर्पस के लिए बनाया जाता है ताकि इंडोर में ये पास हो जाए। तो ये सबसे बड़ा इसका फायदा है अगर आप ड्राई टाइप में जाना चाह रहे हैं। कि अगर आप हॉस्पिटल ओनर हैं या कोई फैक्ट्री ओनर अगर इंडोर में आप लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये ड्राई टाइप आपके लिए बेस्ट है। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये 315 kV का ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है। ये एक ओखला में हमारा एक प्लांट है, वहाँ पे सप्लाई हो रही है यहाँ पे। तो जैसे आप देख सकते हैं ये इसकी इपॉक्सी रेजिंग वाइंडिंग होती है। ये इसके ऊपर जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल कूल वाला बनता है वैसे ये भी बनता है, बट इसकी वाइंडिंग डिफरेंट होती है। इसमें भी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी होती है जैसे ऑयल कूल में होती है, बट इसकी वाइंडिंग डिफरेंट होती है। आप ये देख सकते हैं ये इपॉक्सी रेजिन है और इसके जो इंसुलेशन एयर इंसुलेशन के अकॉर्डिंग बनते हैं। एयर कूल्ड इसलिए ये है आपका कि इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है बिल्कुल हैवी ड्यूटी बनाया हुआ है ताकि ये एयर कूल्ड में भी अच्छे से लोड झेल सके। इसलिए जो इसकी वाइंडिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो आप एक बार देखिए, इसका फोटो लीजिए और देखिए कि कितना हैवी हमने इसको बनाया है ताकि ये 315 kV का जो कैपेसिटी है आप इसको सालों साल चलाएं, 25 से 30 साल ये कहीं नहीं जाएगा। ये ऐसा हमने इसको बनाया। तो जैसा आपने ट्रांसफार्मर देखा, इसमें हाई ग्रेड CRGO यूज हुई है। इसकी जो इपॉक्सी है वो डस्ट और मॉइस्चर प्रोटेक्टर है कि आपका कभी ये डस्ट से और मॉइस्चर से खराब नहीं होगा। इसकी जो कूलिंग सिस्टम है वो आपकी एयर कूल्ड है और जो इसकी कॉपर है, जो वाइंडिंग है वो मल्टी लेयर वाइंडिंग है। तो ये सब चीजें इसकी लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं और कभी भी आपका जो है आग लगने से, खराब होने से ये सब चीजों में आपका ये बचाता है। तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर कुछ चीजों में फायदेमंद है और कुछ चीजों में ये डिसएडवांटेजेस भी काफी देता है। जैसे अगर मैं इसके एडवांटेजेस बताऊं, आपका फायर रिस्क से बिल्कुल फ्री है ये, मतलब इसमें कभी भी आग नहीं लगती है। दूसरा, इसमें इन्वायरमेंटल फ्री है ये, आप इजीली इसको बेसमेंट्स में इंस्टॉल कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये इको फ्रेंडली है ये बिल्कुल। सिर्फ इसके एडवांटेजेस होते हैं। अगर मैं डिसएडवांटेजेस में बताऊं, इसका प्राइस ऑयल कूल से बहुत ज्यादा जाता है और इसको कहीं भी आप आउटडोर नहीं रख सकते हैं या आउटडोर वेरिएंट नहीं होता है, आउटडोर में खराब होता है। तो ये एक इसका माइनस पॉइंट है कि अगर आप ड्राई टाइप में आप जाना चाह रहे हैं, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप आउटडोर में लगा सकते हैं ऑयल कूल्ड वाला,
तो आप ये इसको छोड़ के आप ऑयल कूल्ड में ही जाएं। बट अगर बहुत सी जगह ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हम ऑयल कूल्ड लगा ही नहीं सकते हैं, तो उसके लिए ये कंडीशन बिल्कुल बेस्ट है कि आप अपना ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर इसमें आप इंस्टॉल करवाएं। बेस्ट क्वालिटी मिलेगी आपको हमसे। तो ये ट्रांसफार्मर की आप क्वालिटी आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसको बनाया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इसमें एक और पॉइंट है कि ऑयल लीकेज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि इसमें कभी भी आपकी लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है, कभी आग लगने की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आप ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर ले रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपको ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर लेने से पहले क्या क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए। दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक आपका नॉर्मल ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होता है और एक होता है कास्ट रेजिन। जैसे आप इसकी वाइंडिंग देख सकते हैं, कास्ट रेजिन ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, उसके ऊपर एक बॉडी लग जाती है तो और अच्छा हो जाता है। तो इन दोनों में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप नॉर्मल अपना जैसे अगर कोई हॉस्पिटल है या नॉर्मल आपका यूज है, तो उसमें आप ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। तो अगर आप कोई कंसल्टेंट है, कोई प्रोजेक्ट ओनर है, या आपका कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे आप बेसमेंट में लगाना चाह रहे हैं, कहीं पे भी अगर आप ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर प्लान कर रहे हैं और उससे अच्छा कोई बेटर सॉल्यूशन आप प्लान कर रहे हैं, तो आप अभी हमें कांटेक्ट करें, कमेंट में आप नोटिस करें और इस वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट और शेयर करें। और अगर कोई भी आपको रिक्वायरमेंट आती है, चाहे ड्राई टाइप की, ऑयल कूल्ड की, या सर्वो स्टेबलाइजर की, किसी भी चीज़ की, तो आप हमें अभी कांटेक्ट करें।